हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन, ये सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम हमारा जो स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, या फिर लाइट के रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब when a ray of light travel from one medium to another medium, then it deviates to its own path is called refraction of light। जब भी कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक मीडियम है, ठीक है, ग्लास स्लैब मान लिया, ठीक है, लाइट रे यहाँ से आई, ये अपने एंगल को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद वापस ये अपने एंगल को क्या कर लेती है, यहाँ से जब निकलती है तो अपने एंगल को चेंज कर लेती है। इसका डायग्राम से हम एक बार समझेंगे, लेकिन आप एक बार इस छोटे से डायग्राम से समझो कि क्या होती है लाइट रे इस मीडियम से। मतलब यहाँ पे क्या था, एयर थी, एयर के मीडियम से ही, और फिर इसने ग्लास स्लैब के अंदर एंटर किया, फिर वहाँ से लाइट रे ने वापस एयर में क्या किया, एंटर कर लिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने एंगल को क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है कुछ लॉज, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसके अंदर भी दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में वही है जो अपन ने रिफ्लेक्शन वाले जो लॉ पढ़े थे, उनके अंदर भी कुछ इसी तरीके से था। द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और इस जगह पे हम क्या मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं। तो ये सारा जो ये सारी जो चीज़ें हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल हुआ, उसका रेशियो ही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक कांस्टेंट के बराबर हम इसको मानते हैं, जिसको हम उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को स्नेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। अब इसको फॉर्मूले से समझते हैं। अभी हमने देखा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के रेशियो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, उसको समझने से पहले आपको जैसे कि ये पता होगा कि जितने भी लिक्विड हैं सबकी जो विस्कोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई गाढ़ा होता है, कोई लाइट होता है, कोई हल्का होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। वाटर का अलग होगा, जूस का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, एयर का अलग होगा। इन सब चीज़ों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसके कारण क्या है, तो इसको समझते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल मीडियम, सो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, हैंस रिफ्रैक्शन अकर्स। बताया था मैंने आपको, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट एंटर करती है तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है, और वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने एंगल को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लाइट की जो एयर की जो लाइट की एयर में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेयर एज दैट इन ग्लास, ग्लास के अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड लोवर्स एंड अंडरगोज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो वो अपने एंगल को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। अब यह है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। ये ग्लास का मीडियम हो गया ये पूरा, और ये रहा एयर का मीडियम, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी लाइट है, इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या आई, स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने के बाद इसने अपने एंगल को क्या किया, चेंज किया। कैसे पता पड़ रहा है हमारे को, अब ये इस जगह पे आई तो ये किधर से होके जानी चाहिए थी, इधर से होके निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसने जब ग्लास के अंदर एंटर किया तो इसने अपने एंगल को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्लेक्टिव जो रिफ्रैक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ हुआ। और फिर इस मीडियम से निकलने के बाद वापस से इसने अपने एंगल को क्या कर लिया, अवे द नॉर्मल कर लिया। अब जो लाइट है यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस से कहाँ चली गई, अवे द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये जो लाइट रे स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे क्या हो गया,
अवे द नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे हो गई, एरो अपन ने बनाई दिया कि लाइट रे इधर से आ रही है, ये एयर हो गया, मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया और इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट निकली उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। तो यही एक डायग्राम था जिससे आप रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। यस, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को और अच्छे से समझते हैं। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस। ये मैंने आपको बताया था कि वन मीडियम मतलब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती है तो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसके एंगल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मतलब यहाँ पे एयर हो गया और डेंसर मतलब ग्लास स्लैब के अंदर का मीडियम समझ सकते हो आप। स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे ग्लास स्लैब के अंदर रेयर एंटर हुई थी तो क्या हो गई थी, वो किसकी तरफ बेंड हो गई थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी। ऑन द अदर हैंड द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, फिर वही रे डेंसर मीडियम से मतलब ग्लास स्लैब से कहाँ आ गई, रेयर में आ गई, वापस एयर में आ गई, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, अप हो गई, और मतलब उसने स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। एंड बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर क्या हो गया, नॉर्मल एंड बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वापस से वो क्या हो गई, नॉर्मल से दूर की तरफ लाइट रे ट्रेवल होने लगी। इट शोज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डिफरेंट मीडियम वेरीज, ठीक है। इसी से हमें क्या पता पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये समझ सकते हो कि जितने अलग अलग मीडियम होते हैं उनके अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर है डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ टू बेंड और रिफ्लेक्ट लाइट। जितने मीडियम होंगे उतनी ही उनकी क्या होगी, एबिलिटीज़ होगी लाइट को बेंड करने की या फिर क्या करने की, रिफ्लेक्ट करने की, ठीक है। दिस बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसी भी मीडियम की जो एबिलिटी होती है किसी भी लाइट रे को क्या करना, बेंड करने का टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसका हमने रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा था कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। जय हिंद, जय भारत।